एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम। तो देखिए, कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है या फिर होने वाला है या फिर फाइनल भी होने वाला है तो इस टाइप्स के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं वो 8 नंबर के आते हैं खंड ख में वैकल्पिक और अति लघु आते हैं जो 8 और 6 टोटल 14 नंबर के होते हैं। और लघुरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो आपके 15 आते हैं 15 नंबर के। फिर खंड ग में आते हैं वैकल्पिक प्रश्न और विचारात्मक प्रश्न और मूल्यपरक प्रश्न जो आपके 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर टोटल आपके वो 10 12 1 13 10 4 14 2 16 नंबर के आते हैं। फिर आपका खंड ग हो जाता है रचनात्मक कौशल 5 नंबर के आते हैं। फिर श्रुतलेख जो है आपका 10 नंबर का आता है। टोटल आपका पेपर जो होता है क्लास 3 का जो हाफ ईयरली एग्जाम एपीएस या केवी सेक्शन में होता है वो टोटल 60 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। अब आज का हम अपठित गद्यांश क्लास 3 का करेंगे, हिंदी का। जो ये पेपर है इसमें से आपके कम से कम 70% अंक के आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एपीएस और केवी की जो बुक है बिल्कुल सेम है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके 70 या 60% के ऑलमोस्ट डन है कि आएंगे ही आएंगे। तो चलिए करते हैं खंड क में अपठित गद्यांश जो कि आपका 8 नंबर का आएगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी दी गई है। इस सारे हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए, इसके आंसर्स हमें इसी में मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण की रक्षा करना डैश सही विकल्प से वाक्य पूर्ण कीजिए। विद्यालय की जिम्मेदारी है, पहला है विकल्प। दूसरा विकल्प है आपका हम सबकी जिम्मेदारी है। तीसरा माता पिता की जिम्मेदारी है। चौथा आपका भैया दीदी की जिम्मेदारी है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा करना क्या है, सबकी जिम्मेवारी, ना कि एक इंसान की जिम्मेवारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, स्कूल में कौन सा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस, अगर पर्यावरण से जुड़ा चैप्टर हो तो पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे कहीं है बाल दिवस, पर्यावरण दिवस है, यानी कि ये आपका आंसर है। शिक्षक दिवस नहीं है, ना ही गणतंत्र दिवस। मीना ने किस विषय पर कहानी लिखी। अब देखिए, यहाँ पे पूछा मीना ने किस विषय पर कहानी लिखी। पहला दिया प्यारा भारत, दूसरा दिया हमारे त्योहार, तीसरा दिया पेड़ों का महत्व, चौथा दिया मेरा परिवार। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते कि मीना ने किस पे लिखा है। अच्छे दोस्त हैं वे स्कूल, मीना कहानी बहुत पसंद है। अर्जुन टिटुनार एक दिन स्कूल पर्यावरण दिवस मनाया जब मीना ने सोचा कि मैं यहाँ पे याद में माता पिता के पेड़ों के महत्व पर एक छोटी सी कहानी लिखी। तो ये होगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन, पेड़ों के महत्व पर एक कहानी लिखी। ना आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपका दिया गया है निम्नलिखित कथन, घ नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित कथन ए और कारण 2 र को ध्यान पूर्वक पढ़े। ए और कारण र को ध्यान पूर्वक पढ़े और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यानी यहाँ पे ए और आर जो कथन दिया गया, वैसे ए और बी होना चाहिए, तो पर आर है यहाँ पे। तो ए और आर के कथन को पढ़ना है और ध्यान से देख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर है, बच्चों ने पर्यावरण दिवस पर प्रतियोगिता में भाग लिया, पहला। दूसरा, कारण अपने हुनर का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए किया था। पहला कथन था कि बच्चों ने पर्यावरण दिवस पर प्रतियोगिता में भाग लिया, कारण अपने हुनर का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए किया था। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है। तो यहाँ पे हमें बताना था कि क्या ये दोनों जो दिखाए गए हैं, जो दिए गए हैं सेंटेंस, क्या ये हमारे उस कहानी के अंदर था तो सही है, नहीं था तो हम लिख सकते थे कि एक सही है 2 गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, या फिर दोनों गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और कारण आर दोनों ही सही है। अब क्या ये सही था, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा कहानी में। तो इस तरह से हम देखेंगे। कहानी को हमने यहाँ तक देख लिया था ऑलमोस्ट, हमें यहाँ तक लाइन वैसा कुछ मिला नहीं था। आगे बढ़ते हैं। पोस्टर में बड़े बड़े पौधे थे, दोनों दोस्त अपने अपने काम, मीना ने अपनी कहानी लिखा, बिना उदास अर्जुन। मीना अच्छे काम के लिए किया था। ठीक है, दोनों लाइन में मिल चुका है। पर्यावरण दिवस प्रतियोगिता में भाग लिया, ये लाइन देखिए यहाँ पे है, प्रतियोगिता में भाग लिया। और लास्ट लाइन देखिए, एक अच्छे काम के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ पे था प्रतियोगिता में भाग लिया।
छाया और मैं मनाऊंगा, दोनों दोस्त अपने अपने उदास खाली, अर्जुन पोस्टर इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए गद्यांश में से दो अनुस्वार वाले शब्द को लिखिए। ढूंढ कर लिखना, अनुस्वार वाले शब्द को लिखना है। अब देखिए, उपयुक्त गद्यांश में से गंदा शब्द का विलोम ढूंढ कर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश में से मित्र शब्द का समानार्थी। अब ये तीनों क्वेश्चन हमें करना है, अंग, च और छ। ये क्या बोला? दो अनुस्वार वाले शब्द ढूंढ कर लिखना है। किसमें से लिखना है? हमारा जो ये दिया गया है, हमें इसके अंदर से ही दो अनुस्वार वाले शब्द ढूंढ के लिखने हैं। तो अनुस्वार शब्द क्या होता है? जिसके ऊपर एक बिंदु हो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है कि क्या दो शब्द करने थे सिर्फ। देखिए यहाँ पे पसंद में भी बिंदु है, तो ये एक हो गया आपका। दूसरा यहाँ पे देखिए सुंदर, दो हो गए, ठीक है। तो हमें दो मिल चुके हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा था गंदा का विलोम शब्द। तो गंदा का विलोम शब्द क्या होगा? साफ होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं साफ। यहाँ पे जरूर होगा साफ कहानी में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साफ। यहाँ लिखते हैं पसंद और सुंदर। पसंद और सुंदर। सुंदर में मैंने यहाँ बिंदु नहीं दिए, लिख दिए। ऐसे नहीं लिखिएगा, बिंदु देना पड़ेगा, अनुस्वार बोला है तो ऐसे करिएगा, ठीक है। मित्र का समानार्थी शब्द आपका दोस्त होगा, ठीक है, दोस्त। यहाँ पे गंदा का साफ। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। खंड ग, व्याकरण। दिए गए वर्ण समूहों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। छरित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका छतरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? छतरी। सारे के ऊपर भर के मैं पढ़ दूंगी, ठीक है। तो देखिए फिल हो गया है। यहाँ पे छरित था तो छतरी होगा। लितती, तितली। किल्लड़, लकड़ी, सॉरी लड़की। चाबगी, बगीचा। दरम, बंदर। कराते, तैराक। स्तपुक, पुस्तक। पालासाठ, पाठशाला। हाचू, चूहा। थीहा, हाथी। यागुड़ी, गुड़िया। आछुक, कछुआ। डीगा, गाड़ी। कांदू, दुकान। डीचिया, चिड़िया। चलिए ये हो गया, हमने इसको कर लिया। क्या दिया था? दिए गए वर्ण समूह को सही क्रम में रखकर शब्द बनाने थे। आगे खंड ख, व्याकरण। सॉरी ये तो हो चुका है, आते हैं नीचे। व्याकरण तीसरा नंबर, दूसरा हो गया। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। व्यक्तिवाचक शब्दों को रेखांकित करना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हमने सब रेखा कर दिया। जो है हम करे जा रहे हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से सही वचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पेड़ पर डैश लगे हैं। क्या लगे हैं? पत्ते लगे हैं। नैना एक डैश लाई। नैना एक गुब्बारा लाई। मेले में डैश बिक रही हैं। मेले में मिठाइयाँ बिक रही हैं। तालाब में डैश तैर रही है। तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं। गमले में डैश लगे हुए हैं। पौधे लगे हुए हैं। माँ ने मीठी पूड़ी बनाई। दादी जी कुर्सी पर बैठी हैं। आसमान में पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। देखिए यहाँ पे ये हमें देखना है कि एक वचन कहाँ होगा और बहुवचन कहाँ होगा। यह देख के हमें यहाँ पे भरना है, ठीक है, ना कि कोई वर्ड सेंटेंस इधर उधर हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने लिख दिया होता है कि नैना एक नहीं गुब्बारे लाइए, तो गलत हो जाता है ना। एक गुब्बारे खुद ही बोलो तो एक गुब्बारा होना चाहिए, गुब्बारे तो होना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे रजत एक डैश लाया, तो क्या खिलौने लाया? रजत एक खिलौना लाया।
टोकरी में डैश रखी है, टोकरी में सब्जी रखी है कि सब्जियां रखी हैं, टोकरी में सब्जी रखी है। एक डैश गेंद खेल रहा है, एक बच्चा गेंद खेल रहा है। मेज पर किताब रखी हुई है, किताबें रखी हुई हैं। टोकरी में तो ज़्यादा सब्जी होगा ना, सॉरी, सब्जियां रखी हुई हैं, टोकरी में सब्जियां रखी हैं। मेज पर किताबें रखी हुई हैं, सॉरी एक नहीं होगा। आकाश में तारे चमक रहे हैं। पिताजी ने एक नया थैला दिया। रमा एक छतरी लाई। ठीक है, देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ गलती से कर दिया था। सब्जियाँ, टोकरी है तो ढेर सारी सब्जी होगी, किताब रखा होगा ढेर सारा, इसलिए किताबें होगा। ओके, नीचे आते हैं। दिए गए रेखांकित शब्दों में लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। मालिन फूल तोड़ रही है, लिंग बदल के दोबारा लिखना है। अब मालिन है तो क्या हो जाएगा, माली हो जाएगा। यहाँ पे माली फूल तोड़ रहा है, ठीक है। नाना जी अखबार पढ़ रहे हैं, तो नानी जी अखबार, यहाँ पे नानी जी अखबार पढ़ रही हैं हो जाएगा। बच्चा दूध पीता है, बच्ची दूध पीती है। कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतरी दाना चुग रही है। ठीक है, लिंग बदलना था, बदल दिया हमने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे बालक खेल रहा है, तो हो जाएगा बालिका खेल रही है। ठीक है, बालिका खेल रही है। छात्र गृह कार्य कर रहा है, तो छात्रा हो जाएगा, छात्रा रही है। शिक्षिका पढ़ा रही हैं, तो शिक्षक हो जाएगा, शिक्षक। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे। ठीक है। दादी जी कहानी सुना रही हैं, तो दादाजी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है। रानी पालकी पर बैठी है, राजा पालकी पर बैठा है, इसको हटा दीजिए, यहाँ राजा हो जाएगा। शेर जंगल में घूम रहा है, तो शेरनी जंगल में घूम रही है, शेरनी घूम रही है। ठीक है। चूहिया बिल में छिप गई, चूहा छिप गया हो जाएगा, चूहा छिप गया हो जाएगा। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है, मोरनी नाच रही है। बालिका स्कूल जा रहे हैं, बालक स्कूल जा रहे हैं, बालक स्कूल जा रहे हैं। लड़का पेड़ के नीचे बैठा है, लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। धोबिन कपड़े धो रही है, धोबी कपड़े धोबी कपड़े धो रहा है। ठीक है। चलिए आगे नहीं कोई समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे समझने वाली कोई चीज़, बस यहाँ पे चेंज कर देना है, लिंग परिवर्तन करना है। विशेषण बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाई, जो विशेषता बतला रही है। भालू एक जंगली जानवर है, भालू एक जंगली जानवर, तो उसकी विशेषता क्या है, वो एक जंगली है। राम की बस पुस्तक मोटी है, क्या है, मोटी है। चींटी धीरे धीरे चलती है, क्या है, धीरे धीरे चलती है। नीलिमा ठंडा पानी पीती है, ठंडा पानी पीती है। हमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, कैसी सब्जियां, हरी सब्जियां। मेज की 4 टांगे होती, क्या होती है, मेज की 4 टांगे होती हैं। माँ ने स्वादिष्ट खीर बनाई, कैसी बनाई, स्वादिष्ट खीर बनाई। गिलहरी फुर्तीली है, गिलहरी फुर्तीली है। नारियल का पेड़ लंबा है। मनोज ने 1 किलो सेब खरीदा, क्या खरीदा, 1 किलो सेब खरीदा।
अमन रंग बिरंगे गुब्बारे लाया, रंग बिरंगे। आज मैंने 2 केले खाए, उसका कमरा चौकोर है। फूल देखने में सुंदर लगते हैं, शैली मधुर गीत गाती है। नाउ क्लियर? ओके, एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? गौरव रोज कसरत करता है। नीतू अपनी गुड़िया से खेलती है। वाह कितना सुंदर चित्र है। यहाँ पे होगा एक्सक्लेमेशन। सोने से पहले दांत साफ करने चाहिए। शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। एक्सक्लेमेशन यहाँ भी होगा। उसे बाहर खेलना पसंद है। क्या तुम स्कूल गए थे? क्वेश्चन मार्क। वत्स ने टीवी बंद कर दिया। मनु, दीक्षा और नव्या ने दौड़ लगाई। तुम लोग कहाँ रहते हो? वाह तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। निधि किस लिए परेशान है? मैं आज क्रिकेट खेलूंगा। वह बाजार से केले, सेब और लीची लाई। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची, जो कि पहले हमने ये कर लिया था, शायद ये नहीं किया था। ऑलमोस्ट हमने ये वाले पर्यायवाची शब्द कर लिए हैं, हमारे शॉर्ट वीडियो में है, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। विलोम शब्द भी मैंने सारा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी पाठ्य पुस्तक से आया है। जिस बच्चों के पाठ्य पुस्तक होगी तो जो चैप्टर आएगा उसका भी इस तरह से आता है पठित गद्यांश। तो देखिए यहाँ पे किसका दिया है। जानकी बहुत प्रसन्न थी, कल वह अपने सभी दोस्तों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। अब देखिए आप, बच्चे फूल चुनने के लिए कहाँ गए थे? तो बच्चे फूल चुनने के लिए कहाँ गए थे हमें कैसे पता चलेगा? चैप्टर आपका है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि बच्चे जंगल की ओर निकल पड़े थे, तो जंगल में गए थे, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है फूलदेई त्योहार किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका बाल पर्व। ये उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यह उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है और इसे बाल पर्व भी कहा जाता है, जो सबके गेट के पास बच्चे फूल रखते हैं। ईजा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? ईजा शब्द का प्रयोग देखना पड़ेगा। उसकी ईजा माँ ने उसे सुबह उठा दे। ईजा मतलब माँ होता है। उत्तराखंड में माँ को ईजा बोलते होंगे शायद, मेरे लिए, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो माँ के लिए। उपयुक्त गद्यांश में से किस राज्य के बारे में बताया गया है? उत्तराखंड के बारे में बताया गया। दिए गए शब्दों में से अनुनासिक शब्द चुनिए। अनुनासिक शब्द कौन सा होता है? चंद्र बिंदु होता है, क्योंकि अनुस्वार जो होता है वो बिंदु वाला शब्द होता है। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी, गुठली पर मिट्टी डाली। ये दूसरा आ गया पैरा। ठीक है, दूसरा अपठित गद्यांश है। अब चलिए इसका करते हैं। सौरभ किस फल का पौधा उगाना चाहता था? आम का। आम की गुठली डाली ना। एक दिन बगीचे में सौरभ ने क्या देखा? लाल लाल कोपलों का पौधा देखा। यहाँ दिया है ना, देखिए, लाल लाल कोपलों का नन्हा सा पौधा। सौरभ ने पौधा कहाँ लगाया? कहाँ लगाया था? गमले में लगाया था शायद, एक जगह थोड़ी सी। बागीचे में, यहाँ दिया है ना बागीचे में। दिए गए शब्दों में से द्वित्व व्यंजन वाले शब्द चयन कीजिए। द्वित्व व्यंजन वाले। नन्हा, मिट्टी, हल्की, चर्चा। नन्हा। उदास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उदास है तो प्रसन्न होगा। देखिए फिर तीसरा आ गया, एक बार की बात है। ठीक है, तीसरा आपका पठित नहीं पठित गद्यांश आपके बुक से आ रहा है। पहला क्या है? व्यक्ति किस नदी में खड़े रहने की बात कह रहा था?
यमुना नदी यहाँ पे दिया हुआ देखिए। अकबर ने इनाम में क्या देने का वादा किया था? मोहरे देगा, थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। अकबर किस मौसम में गांव गए थे? सर्दी के मौसम में गए थे। यहाँ पे देखिए दिया है सर्दी के दिन था। अकबर किस मौसम में गांव गए थे? सर्दी के मौसम में। दिए गए शब्दों में से अनुनासिक शब्द को चुनिए। अनुनासिक शब्द को चुनना है इसमें से। पहुंचे। पुरस्कार शब्द का समानार्थी शब्द है इनाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक और है, बच्चों को भेंट के रूप में क्या दिया जाता है? देखिए यहाँ पे दिया गया चावल गुड़ भेंट के पैसे। तो चावल गुड़ और पैसे। फूलदेई का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? फूलदेई का त्योहार कितने दिनों तक? 8 दिनों से लेकर महीने भर तक। ये रहा। सभी घरों में किस पर्व के आने की तैयारी की जाती है? फुलारी, क्रिसमस, दशहरे, लोहरी की। फुलारी के आने की तैयारी की जाती है, तो फुलारी की। दिए गए शब्दों में से अनुस्वार शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, अनुस्वार शब्द लिखना जिसपे बिंदु होता है। उत्तराखंड। सखा शब्द का समानार्थी शब्द का ध्यान से में से चुनिए। मित्र। समानार्थी बोला, विलोम नहीं बोला, इसलिए मित्र होगा। चलिए एक और दिया है आपको, अध्यापिका वाला पठित गद्यांश। ये भी इस गद्यांश में किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? कंगारू के बारे में। ऊंचे पंचपाद कब कहते हैं? सॉरी, उसे पंचपाद कब कहते हैं? जब उसके 5 पैर होते हैं। अपनी पूंछ का प्रयोग करता है। ठीक है, तो 5 हो जाते हैं ना, 4 पैर हैं ऑलरेडी और एक पूंछ से कूद रहा है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। किसे? कंगारू को। चतुष्पाद शब्द का क्या मतलब? 4 पैरों वाला, 4 कोने वाला, 4 आंखों वाला नहीं, 4 पैरों वाला। दिए गए गद्यांश में होशियार शब्द का सही समानार्थी शब्द लिखिए। होशियार का समानार्थी शब्द होगा बुद्धिमान। दिए गए शब्द में पीछे शब्द का विलोम शब्द लिखिए। पीछे का आगे हो जाएगा, आगे है यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है निम्नलिखित पर। फिर से आपका अब आपके बुक में कविता होगा, उसका पठित गद्यांश दिया है। तो देखिए, कोमलता हम किससे सीखते हैं? हवा से। हवा के झोंकों से कोमल भाव में बहना। ठीक है, तो हवा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपना देख लेना। केवी और जो एपीएस के बच्चे हैं उनके बुक होंगे, बुक में पक्का ये सब चैप्टर होगा। दूध और पानी से हम क्या सीखते हैं? आपस में मिलकर रहना, क्योंकि पानी और दूध को मिला तो पता ही नहीं चलता। प्रसन्न रहने की सीख हमें कौन देता है? फूलों से नहीं तो हंसना सीखो, तो फूलों और भौरों से। उपयुक्त पदध्यान से पेड़ शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तरु। उपयुक्त पंक्ति में आए समान तुक वाले शब्दों को चुने। तुक वाले का मतलब राइमिंग वर्ड होता है। झोंको, मिलाना, झुकाना, बहाना, नित भाव, सीख गाना। झुकाना, बहाना सही है। दूसरा आ गया फिर से। हर पल चलती जाती चींटी, सबका राग सुनाती चींटी। कवि ने उपयुक्त कविता में किसका वर्णन किया है? चींटी के मेहनत की। कड़ी धूप और वर्षा में चींटी क्या करती है? दाना चुनकर लाती है। कलाकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चींटी के लिए। चींटी चढ़े तो चींटी के लिए किया जाएगा। उपयुक्त पदध्यांश के आधार पर जाति शब्द का तुकात्मक शब्द लिखिए। जाति, तुकात्मक बोला, जाति, सुनाती। उपयुक्त पदध्यांश में मेहनत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? श्रम। मेहनत का श्रम होगा। दूसरा आ गया आपका फिर से तीसरा। कविता कब दे रहा है? इसके पहले हम चैप्टर का कर रहे थे, अब कविता का कर रहे हैं। बया अपने बच्चों के लिए क्या क्या लाती है? दाना पानी। बया अपने घर किससे बनाती है?
तिनको से। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा जीवन मूल्य छिपा हुआ है? प्रेम और अपनेपन का। उपयुक्त पंक्ति के आधार पर सही तुकात्मक शब्द चुनिए। रानी महल, बनाती लटकाती, मीठा आंगन भर गया, बनाती लटकाती। तुकात्मक शब्द का मतलब है कि आपका जो पहला शब्द है दूसरे शब्द से लास्ट तक मिलना चाहिए। बनाती लटकाती, इसको बोलते हैं तुकात्मक यानी राइमिंग वर्ड। उपयुक्त पद्यांश में जल शब्द का समानार्थी शब्द पानी, पानी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बस ये एक पेज रह गया आपका क्वेश्चन आंसर का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट, बाय बाय, थैंक यू।